लाइक जावा के अंदर जो स्टोरेज होता है ना, वो अलग अलग डेटा टाइप्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग जगह पे स्टोर करता है। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिपोजिटरीज होते हैं। So hello everyone. So in the last video, as we discussed about advantage of Java programming and the use case of Java programming, and we also wrote our very first program, that is Hello World, and how it runs inside the JVM. We see these all things. So in today's video, we will discuss about variables and the data types in Java. So this is very basics and important things to know in Java. So let's start with the variable. What is variable? So variable is something you can consider as a container, like जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे सपोज कि कोई भी चीज हो, उसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काइंड ऑफ कंटेनर चाहिए होता है। तो यहाँ पे डेटा में इन जावा, जब भी हमें कोई भी डेटा, न्यूमेरिक डेटा हो, कैरेक्टर डेटा हो, टेक्सचुअल डेटा हो, व्हाटएवर वी हैव, हमें उसे स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जस्ट सी एज एन एग्जांपल, int x इक्वल टू 10। सो 10 इज अ न्यूमेरिक डेटा, राइट, और हमें 10 को स्टोर करना है। तो हम x एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। x एक वेरिएबल है जहां पे कि हम अपने 10 को स्टोर करके रखे हुए हैं, और int इज अ डेटा टाइप। सो पहले हम देखते हैं कि x मतलब जो वेरिएबल है उसका यूज केस क्या है। बेसिकली वो अब एज अ कंटेनर वर्क तो कर रहा है, क्यों बिना उसके भी हम x को यूज 10 को यूज कर सकते हैं। जहां हमें यूज केस आया जहां पे भी हमें 10 को यूज करना है। लेट्स सपोज हमें 10 को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे 10 को डायरेक्टली भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट, इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हम 10 को ऐसे भी प्रिंट करें एंड वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, वी कैन सी द आउटपुट एज अ 10 here, राइट, वी कैन सी द आउटपुट 10। बट जस्ट थिंक, अगर हमें 10 को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, so in this way we can also use 5 times 10, right, we are getting the output 5 times 10, right. now the question is कि अब सपोज कि हमें 10 जो वैल्यू थी हमारी, उसे मुझे चेंज करके 9 करना है या 8 करना है या फिर और बढ़ाना है, 20 कर देना। सपोज कुछ टाइम के बाद वो वैल्यू 10 थी, जस्ट कंसीडर के ये क्लास का स्ट्रेंथ था या कोई भी ऐसी डेटा था जो कि पहले 10 था, अब 20 हो गया, अब हमें चेंज करने हैं। तो अभी यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 5 बार 5 टाइम्स अगर हमने यूज किया इसको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी, हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिपोजिटरीज होते हैं, और उसमें नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं जहाँ पे सेम डेटा सेम यूज हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो सेम चीज को यूज कर रहा होता है, उसको कॉल कर रहा होता है वाया फंक्शंस और वाया सम अदर मेथड्स, राइट। तो वैसे केसेस में अब हमें अगर कोई भी वेरिएबल्स हो, कोई भी नंबर हो, वो यूज हो रहा होगा बहुत सारी जगह पे, हमें अगर चेंजेस उसमें करने हैं, ये वैल्यू हमें चेंज करने के लिए अब हमें सारे जगह पे चेंज करना पड़ेगा। एज वी कैन सी हियर 5 टाइम्स अगर हमें 10 लिखा है, अब हमें 10 को अगर 20 करना है, तो हमें ये सारी वैल्यूज को 10 से 20 करनी पड़ेगी, राइट, लाइक दिस, and then we will execute it and we will get the output as a 20. What if हमने अगर कुछ यहाँ पे मिस कर दिया, जैसे सपोज हमें वो वैल्यू यूज हो रही थी 10 जगह पे, राइट, हमने 8 जगह पे चेंज किया, 2 पे मिस कर गया, तो इट्स अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन फॉर अस, राइट। अगर कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो 2 जगह पे इनकंसिस्टेंट डेटा मिला, 8 जगह पे कुछ और है, 2 पे अलग कुछ और है, बट होना सेम चाहिए था, राइट। तो ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है, और इवन हमारा एफर्ट बढ़ रहा है कि हमें वो डेटा को हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ रहा है। नाउ द मैजिक ऑफ वेरिएबल इज, लेट्स सपोज, no, just let me erase these things, right. now अगर हमें 10 को यूज करना था, राइट, हमने क्या किया, 10 को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। now we are just putting x everywhere, okay, now we are putting x everywhere and now we will execute the code, we are getting the same output, that is 10, right। अब हमें 10 अभी भी मिल रहा है। now the scenario is कि अब हमें उस वैल्यू को, जो वैल्यू हम यूज कर रहे थे, उस वैल्यू को 20 करनी है। अब हमें कहां पे चेंज करना है, जस्ट सी हियर एंड थिंक अबाउट इट। हमें सिर्फ ये जो x की वैल्यू है, जो हमने बस एक बार उसको चेंज करा एंड वापस से एग्जीक्यूट किया, वी विल गेट 20 एट ऑल वेयर। अब वो वेरिएबल जहां पे भी यूज हो रहा होगा, हर जगह पे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, एंड यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्क नहीं है ऐसा कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए यहाँ पे, या कहीं पे हम चेंज करना भूल जाए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ एक बार वो वेरिएबल की वैल्यू जो पहले 10 असाइन थी, हमें उसे चेंज करके 20 करना है, दैट्स इट।
अब वो वेरिएबल जहां कहीं भी यूज हो रहा होगा वो सारे जगह पे वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो हमने चेंज करी है। तो दिस इज द यूज केस ऑफ वेरिएबल, जहां पे हमें रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है, बेसिकली हम बहुत प्रॉपर वे में रीयूज कर पा रहे हैं अपने वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स इज अ कंटेनर जो वैल्यू को स्टोर करता है। एट द सेम लाइक वी आर स्टोरिंग न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसे हम फ्लोट को स्टोर कर सकते हैं, डबल को स्टोर कर सकते हैं, बुलियन को स्टोर कर सकते हैं एंड फिर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। बट इन सारे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जावा में डेटा टाइप्स होता है कि लाइक आप कौन सी वैल्यू को कौन से डेटा टाइप में, लाइक आप कैसी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हो वो आपको बताना पड़ता है। कि लाइक अगर हम बुलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो आपको बुलियन डेटा टाइप जावा प्रोवाइड कराता है, जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो वो उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं बुलियन वैल्यू, वो वैसे फिर बिहेव करेगा, उसकी बिहेवियर वैसी हो जाएगी, क्योंकि जो हम डेटा टाइप चूज करते हैं जावा में तो उन सब डेटा टाइप्स को एक स्टोरेज मिलता है, लाइक एक साइज मिलता है जो कि प्री डिफाइंड होता है जावा के केस में। तो अगर हम बुलियन यूज करते हैं तो बुलियन को जस्ट 1 बिट दिया जाता है कि भाई वो 1 बिट लेगा और वो एक काइंड ऑफ फ्लैग है जो कि ट्रू और फॉल्स, बस ऐसे ही वर्क करे। उसके अलावा हम उस बुलियन डेटा टाइप में और कुछ स्टोर नहीं कर सकते, वो बस दो ही चीज लेता है, ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। फिर वैसे हमारे पास जो है बेसिकली जावा में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे फ्लोट है, डबल है, इंट है, मिन है, शॉर्ट है। सो इन टोटल वी हैव 8 data types, 8 primitive data types in Java. So what all data types we have in Java is like, let's say we have main, we have short, we have int. So I think it's not a main, it's something else, I guess. I'm just forgetting the first one. Then int, and then we have float, we have double, we have boolean. So double, float, int, short, boolean. So we have 3 more data types. I'm just forgetting the name of all the primitive data types. So in total we have 8 data types. So these data types denotes like what all value they can store. Like short is a data type which takes 2 byte of space, okay, in the memory. Like it contains 2 byte of space. Same as a string contains 4 bytes of space, and the float is also 4 byte, and the double is of 8 byte, and the boolean is of 1 bit only. And also we have long, which takes 8 byte again, okay. So we have like these, we have 2 more data types. I'm just forgetting the name, as long is there and short is there, int, float, double, boolean. So like this. So now it denotes like short दो byte का storage लेता है. So now the range of the short is like it's around minus 65,000 something to 65,000 of plus, right? तो अब हमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक सपोज कि हमें ईयर स्टोर करना है, तो ईयर को हम स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट में। लाइक हमें बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, देन वी विल यूज इंट। और अगर बहुत उससे भी ज्यादा बड़ी आ जाती है तो हम लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं, राइट? फिनेंशियल कोई डेटा हो गया जो मिलियन बिलियन में डेटा है, देन वी कैन यूज लॉन्ग। अगर हमें ट्रू फॉल्स लाइक कोई बाइनरी चीज को स्टोर करना है, देन वी कैन यूज ऑफ कोर्स बूलियन। एंड सेम एज लाइक कोई ऐसा डेटा है जहां पे लाइक फ्लोटिंग नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, तो हम फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। और वहां पे भी लाइक अगर हमें प्रिसीजन बहुत शॉर्ट चाहिए, देन वी कैन गो फॉर डबल, एंड लाइक प्रिसीजन ज्यादा से चाहिए तो हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं। So in this way we have a primitive data types in Java. So these all are the data types in Java we are using. And now what the need, like let's take an example like how we can use these all data types. So as we can see here, and we also have a string data type, but string is not a primitive data type in Java, because what is primitive data type? Basically primitive means it will not take any storage in the like object of the Java class, right? So in Java everything is an object instance, right? So primitive data type is something जो कि instance में कोई area नहीं cover करता, वो किसी instance का part नहीं होता है, वो independent of instance होता है, object होता है, और वो like बहुत quickly accessible होता है और बहुत fast होता है। और उसकी जो storage होती है वो heap में नहीं होती, वो stack के अंदर होती है। लाइक जावा के अंदर जो स्टोरेज होता है ना, वो अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग जगह पे स्टोर करते हैं। लाइक हम स्टैटिक जो भी चीजें डिफाइन स्टैटिक करते हैं उसको क्लास एरिया में जगह मिलती है, और जो भी नॉर्मल चीजें होती है, जो भी हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, उसे हीप में जगह मिलती है। वैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टैक के अंदर जगह मिलती है, और ये क्विकली एक्सेसिबल होता है, और इसका कोई इंस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वैसे डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव बोलते हैं। स्ट्रिंग इज अ क्लास इन द जावा,
सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये ऑब्जेक्ट है, एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग, ये इंस्टेंस का पार्ट होता है, इसीलिए हम इसे प्रिमिटिव नहीं बोलते, और इससे जो स्पेस मिलता है वो हीप के अंदर मिलता है। तो ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग बेसिकली, एंड इट्स अ क्लास इन जावा. So primitive data types, it's like we already take an example of int. Again we can put a double here, double, let's say y equal to 12.0 kind of, let's say we can take boolean z equal to false, right? Now we can print these all value here, and we can see, like let's print x, now let's take y, and we have z, right? Now let's execute it. So we will see as an output like 20 and 12.0 is a double and the boolean as a false, right? So now these are the data types. Like अगर हमें कोई string की value store करनी है, then what we can do? We can like take an string any str equal to, and now we can store any number like Irfan. Now we have a char. I forget that time. Now the char is also a primitive data type. So we can use these as well, which also takes 2 byte of space. Okay, in the memory 2 byte of space character will take. Character ch equal to, now we can take like just an a here, and that's it. And we can also print these values, like what we take as a str, and the last one is, I think we have already is copied, so we can use the same ch. Now we can execute these as well. Now we can see here we are getting all these value here, right? So we have these all data types in Java, and I hope you understand what the need of variable, why variable is needed, and what the importance of it, and what is variable in Java also. And now we also have one thing here, we have a typecasting in Java. So what is typecasting basically here? If you will see here, we have, let's take an example to understand that also. Okay, so just think, we have these int x equal to 20, right? Now what we are doing, we are just taking x in y, okay? And now let's see what will happen when we execute it. Okay, just suppose erase these all things just to see. So what happened? Integer x is equal to 20, and when you assign s in y, you can see it's automatically converted it into double, right? That's why you are seeing here it's a 20.0, because the data type which we are assigning this x value in y, and y, the data type of y is double, so that's why it's converted into the double. Okay, the number is 20.0. So here what we are doing, we are like expanding it, like stretching it, we can say कि हम लोग x की वैल्यू इंटीजर थी, हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डबल की 8 बाइट डबल कंसीडर करता है, 8 बाइट डेटा लेता है वो स्टोरेज, और इंट जो है 4 बाइट लेता है. अब हमने क्या करा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी बेसिकली, कि हमने इंट टाइप का था वो, और उसको हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट थिंक कि वी टेक z इक्वल टू y. So here what we need to do, we need to do this, just erase these all things. And now you can see, oh okay, no, we are not printing z, right? We just need to print that as well. Now let's print these as well. Okay, now when we will print, now you can see what happened. First we assign x as a 20, and that was int variable, so उन्होंने 20 को प्रिंट कर दिया, राइट? फिर हमने क्या करा, x को y में डाल दिया, मतलब हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिए इंटीजर को डबल में. देन वी आर गेटिंग आउटपुट एज 20.0. फिर हमने क्या किया कि y को वापिस से z में, जो कि इंट टाइप का है, मतलब हम अब डबल को वापिस से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग इट एज एन इंट, दैट इज 20.
तो यहाँ पे हम नैरोइंग कर रहे हैं, लाइक मतलब टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, बट हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने इंट को डबल में डाला था, अब हम डबल को इंट में डाल रहे हैं। तो जब हम डबल को इंट में डाल रहे हैं, तो जब हमने छोटे से बड़े पे जाते हैं, तो हमें कोई टाइप कास्टिंग के लिए डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम वहां पे अगर कोई सपोज कोई छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, अब छोटे कंटेनर का कोई सामान अगर हम बड़े कंटेनर में रख रहे हैं, डजंट मैटर, हम इजीली उसको रख सकते हैं, राइट। वो आ जाएगा, हम मेक श्योर कि मतलब वो आना ही आना है, इस वी कैन लाइक मेक श्योर इन एडवांस कि वो आ जाएगा, बिकॉज हम बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं। बट अगर कोई चीज जो बड़े कंटेनर में है उसे अगर हम छोटे में ला रहे हैं टाइप कास्ट करके, लाइक डबल कंटेंट 8 बाइट डेटा टाइप, राइट, स्टोरेज, तो अब उसको हम इंट में डाल रहे हैं, इंट कितना लेता है 4 बाइट, अगर वो डबल वैल्यू जो है उसकी वो अगर 4 बाइट से ज्यादा की हुई तो वो कंसीडर नहीं करेगा और उसको नहीं ले पाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, राइट। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है कि हम किस में टाइप कास्ट कर रहे हैं, और फिर वो क्या करता है, जब हम टाइप कास्ट करते हैं वो चेक करता है कि इंट में हम कर रहे हैं, इंट में एक वेरिएबल आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर आ रहा हो तो वो लेके आएगा, अदरवाइज वो एरर रेज करेगा। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है कि हम डबल को किस में टाइप कास्ट करना चाहते हैं, नैरोइंग के केस में। तो यहाँ पे हम नैरोइंग कर रहे हैं, तो हमने इंट यहाँ पे इस तरीके से हमें देना पड़ता है कि हम इंट में टाइप कास्ट करना चाहते हैं डबल वेरिएबल को, और फिर हमने टाइप कास्ट कर लिया, क्योंकि इंट वो 20 बहुत छोटा सा नंबर है जो इंट में भी आ सकता है और डबल में भी आ सकता है, तो वो उसने टाइप कास्ट करके और फिर 20 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग है, ये भी जावा में अलाउड है, और ये इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं अगर हमें जहाँ पे भी नीड हो। लाइक हमें इंटीजर को हम स्ट्रिंग बनाना चाहे तो हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, जैसे मेथड नाम टू स्ट्रिंग, उसका यूज करके हम जो है इंटीजर को टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार रिक्वायर्ड होता है ये चीज, वो आप बहुत सारे से यूज केसेस आप देखोगे जब आप प्रोग्राम लिखोगे, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ यूज केसेस जहां पे आप ये चीज यूज कर रहे होगे कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड दीज ऑल थिंग्स। तो वहां पे टाइप कास्टिंग का यूज होता है, आप उसको समझ पाओगे। So I hope you understand like the variables and the data types and these all things in Java. So that's it for this video. We will discuss more things in like another video. So that's it for this video, and thanks for watching. Thanks so much. Bye bye.